नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास शुरू होने जा रही है जो कि संस्कृत शिक्षण से संबंधित है। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें और यदि वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें। ठीक है साथियों, यदि आपको किसी सब्जेक्ट में कोई समस्या आ रही है या फिर आप किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री नोट्स प्रदान किए जाते हैं। तो यदि आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी लेक्चर हम पढ़ाते हैं वहाँ पे फ्री निःशुल्क PDF प्रदान की जाती है। तो साथियों, आपका सहयोग बना रहे और हम आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप अपना सहयोग बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम प्लस क्री प्लस त्यक प्रत्यय को शामिल करके संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसमें से क्री धातु एवं त्यक प्रत्यय है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, कौशल 4 प्रकार के होते हैं। स्वाभाविक क्रम में श्रवपले यानी कि शुभोपली यानी कि पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। इस क्रम में ये अपने 4 कौशल होते हैं। ठीक है, कौशल को श्रेणियों में 2 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, पहले 2 कौशल होते हैं वह ग्रहण करने वाले कौशल होते हैं, यानी कि श्रवण और पठन, यानी कि हम कोई चीज़ सुनते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं, यानी कि पठन यानी कि जो पढ़ते हैं उसको ग्रहण करते हैं। एक होते हैं अभिव्यक्तात्मक यानी कि अभिव्यक्त करने वाले कौशल, जैसे वाचन बोलते हैं तो अपन लोग अभिव्यक्त करते हैं उच्चारण के माध्यम से, जो कि दूसरे सुनते हैं। ठीक है, लेखन के माध्यम से यदि अपन कोई चीज़ लिखते हैं तो वह दूसरे के लिए वह अभिव्यक्त कौशल है, क्योंकि वह पढ़ेगा तो अभिव्यक्त करेगा। ठीक है, इस प्रकार से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, कला एवं विज्ञान। आइए चलिए देखते हैं। शिक्षण की बात की जा रही है। शिक्षण की सफलता विधि, प्रविधि एवं तकनीकी पर आधारित होता है। शिक्षण किस पर आधारित होता है? शिक्षण की सफलता विधि, प्रविधि एवं तकनीकी पर आधारित होता है। विधि क्या है? विषय वस्तु को छात्रों के सामने अच्छे तरीके से या विधि से प्रस्तुत करना विधि कहलाता है। यह पूर्व नियोजित व अपरिवर्तनशील है, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि, हरवर्टीय पंचपदी प्रणाली विधि, पाठ्यपुस्तक विधि आदि। ठीक है, प्रविधि देखिए, इसके अंतर्गत काठिन्य निवारण को स्पष्ट करते हुए विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यह पूर्व नियोजित एवं परिवर्तनशील होती है, जबकि विधि क्या होती है? अपरिवर्तनशील होती है, जैसे कि चित्र प्रविधि, प्रतिकृति प्रविधि, काठिन्य निवारण प्रविधि। ठीक है, आइए चलिए हैं। तकनीकी क्या होता है? तकनीकी जानते हैं, शिक्षण में इसका स्थान कक्षा के अंदर होता है। अनेक अध्यापकों के पढ़ाने का स्तर अलग अलग होता है, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। सभी शिक्षक एक अपना तरीका होता है उनका पढ़ाने का, उसी आधार पर वह पढ़ाते हैं। तकनीकी ज्ञान छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए, जैसे छात्र हैं उसी प्रकार से आपको तकनीकी का प्रयोग करना है। ठीक है, प्राइमरी स्तर पर आप अलग तकनीक से पढ़ाएंगे, उच्च प्राथमिक पर अलग, और इस तरह से क्रम बढ़ता जाता है। यदि आपको साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़बरदस्त आप सभी लोग लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। आप लोगों का मोटिवेशन हमें मिलता ही रहना चाहिए
और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे कि आपको हमारे सारे जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको मिलेंगे और आप वीडियो समय से देख पाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करते रहिए साथियों। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का सहयोग जरूर मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है। प्रवर्तक DWLN ने 1963 में, अमेरिका 1970 में, DD तिवारी ने भारत में, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का शुरुआत की। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण को प्रकाशन में लाने वाले पासी तथा शाह थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या है। किसी एक विशेष कौशल में दक्षता प्राप्त करना दक्षता कौशल के अभ्यास करने से आती है। ठीक है, छात्र संख्या 10 से 15, समय 6 से 10 मिनट, पाठ्य विषय पाठ्यांश कौशल एक ही प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण करते समय। अभ्यास कौशल में दक्षता प्राप्ति तक उपकरण, दृश्य, श्रव्य सामग्री सूक्ष्म शिक्षण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, आइए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के 6 चरण होते हैं। नंबर पहला है पाठ योजना शिक्षण, तीसरा है प्रतिपुष्टि यानी कि पुनर्बलन, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन। ठीक है, शिक्षण सूत्र प्रवर्तक हार्वर्ड एवं स्पेंसर कमेनियस। शिक्षण सूत्र उस धागे के समान होता है जो अध्यापक अपने मस्तिष्क के ज्ञान के द्वारा छात्र को ज्ञान को केंद्रित करता है। पहला सूत्र है सरल से कठिन की ओर। यह सूत्र मानव स्वभाव पर आधारित है। इस सूत्र के माध्यम से बालक में जिज्ञासा, रुचि तथा आत्मबल बढ़ेगा। सबसे पहले आप सरल चीज़ों को बताएं, ठीक है, उसके बाद अपन कठिन चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, यानी कि पहले अंकों के बारे में, फिर शब्दों के बारे में, इस तरह से। जैसे कोई आपने अक्षर बताया पहले, ठीक है, आपने वर्णमाला सिखाई, फिर 2 शब्द के जोड़े से जो शब्द मिलते हैं उनको सिखाया, फिर वाक्य, इस तरह से सीखने की प्रकृति आप करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह सूत्र पूर्व ज्ञान पर आधारित है। अर्जित ज्ञान को आधार मानकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना है। पहले जो ज्ञात है बच्चों को आता है उस चीज़ के बारे में बताइए, यदि उन्हें जो नहीं आता है फिर उसके बारे में बताएंगे। तो यह होता है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर क्या है, आइए देखते हैं। संपूर्ण विषय को बालक के सामने प्रस्तुत करना तथा उसे लघु रूप में विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करना। यानी कि आप पहले पूर्ण वस्तु को दिखाइए, फिर उसके बारे में छोटे छोटे अंगों के बारे में आप उन्हें समझाएगी। ठीक है, तो वह आसानी से समझ जाएगा। इस शिक्षण सूत्र के द्वारा बालक के भावात्मक, संज्ञानात्मक तथा कलात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर मतलब कि अगला पॉइंट है जो कि चौथा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का अर्थ उदाहरण होता है तथा सामान्य का अर्थ नियम होता है। यानी कि उदाहरण से नियम की ओर आप इस विधि में बताएंगे। इसमें अध्यापक बालकों के समक्ष पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये आगमन विधि का दूसरा रूप है। ठीक है, अगला देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें अध्यापक बालकों के समक्ष पहले नियम प्रस्तुत करेगा, बाद में नियम के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अगला देखिए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस शिक्षण सूत्र का दूसरा नाम मूर्त से अमूर्त की ओर, इसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस शिक्षण सूत्र में अध्यापक छात्र को विस्तृत ज्ञान के आधार पर तथा सीमित ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए विश्लेषण का अर्थ है पूर्ण से अंश की ओर, संश्लेषण का अर्थ है
अंश से पूर्ण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इसके अंतर्गत बालक की अंतःक्रियाओं पर विशेषकर बल दिया जाता है। विषय वस्तु को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का यह सबसे अच्छा शिक्षण सूत्र माना गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अनुभव से तर्क की ओर। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों में तार्किक को ही अनुभव से तर्क की ओर कहते हैं। ठीक है, शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या है, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है कि इनके माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है आपका सजीव वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। सजीव वातावरण आसपास का पर्यावरण है। ठीक है, शिक्षण विधि करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, करके सीखने पर अधिक बल दिया गया है। यह पॉइंट सभी पेडागोजी से संबंधित है। ठीक है, शिक्षण विधि गतिशील होनी चाहिए, ना कि स्थिर होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगला पॉइंट है बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो आपको पढ़ाते समय शिक्षण विधियों में इन सभी पॉइंटों का ध्यान देना है, तभी शिक्षण विधि आपकी सफल मानी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। प्राचीन, जिसको मौलिक कहा जाता है, नवीन, जिसको अर्वाचीन भी कहा जाता है, और तीसरा पॉइंट है आपका नवीनतम विधि। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहली है प्राचीन विधि, जिसको मौलिक विधि कहते हैं। वे विधियां जो लॉर्ड मैकाले 1835 के भारत आने से पहले प्रचलित थीं। यह 2 प्रकार थीं। पहली विधि है पाठशाला विधि, दूसरी है व्याकरण अनुवाद विधि। आइए देखते हैं पहली विधि क्या है। पाठशाला विधि, इस पद्धति से छात्रों को विषय वस्तु स्पष्ट की जाती है। ठीक है, पाठशाला विधि में क्या होता है, इस विधि से छात्रों को विषय वस्तु स्पष्ट की जाती है। अगला पॉइंट देखिए, पाठशाला विधियां क्या हैं। तो पहली विधि है मौखिक विधि, आपकी दूसरी विधि है पारायण विधि, तीसरी विधि है वाद विवाद विधि, चौथी विधि है प्रश्नोत्तर विधि, पांचवी विधि है सूत्र विधि, छठवीं विधि है कथा कथन विधि, सातवीं विधि है कक्षा नायक विधि, आठवीं विधि है भाषण विधि, और नौवीं विधि है व्याख्या विधि। आइए समझते हैं। पहली विधि है मौखिक विधि। इस विधि को व्यक्तिगत विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत छात्र वस्तु को अध्यापक को सुनाएगा और अध्यापक उनके दोषों को दूर करेगा। इस विधि में कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले यदि आप किसी भी व्यक्ति ने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों ज़रूर कर दें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक लाइक और एक शेयर आप लोग करते रहिए अधिक से अधिक संख्या में, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस आपके साथ की बहुत ज़रूरत है साथियों। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता है टेट एग्जाम से संबंधित, तो निःशुल्क रूप से हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज कीजिए। उसके तुरंत बाद आपको आपके व्हाट्सएप के नंबर पर तुरंत ही नोट्स प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी समस्या में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई सुझाव चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आपको यह PDF प्रदान की जाती है जो भी लेक्चर दिया जाता है। तो साथियों आप लोग सहयोग बनाए रखें। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।